साहू आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5th का सेमेस्टर 2 का चैप्टर 11 सच्चा बालक रीड कराने जा रही हूँ। तो इसमें सच्चाई के बारे में बताया है किस प्रकार एक छोटा बालक डाकुओं के बीच फंस जाता है, फिर भी वह झूठ नहीं बोलता, वह सच बोलता है। तो इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का बहुत महत्व है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। मीन्स बताया एक समय था जब एक लंबा काफिला मीन्स एक बहुत बड़ा, मीन्स सब लोग इकट्ठे होकर जो उनका एक पूरा ग्रुप जैसा था वो बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उनको कौन मिला? डाकू उन पर टूट पड़े, यानी डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और लूटपाट करने लगे। उनके पास जो सामान था, गहने थे, जो सब कुछ था वह सब लूटने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। कितने वर्ष का बालक था? 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। ठीक है, एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, यानी गुस्से में बोला, तेरे पास भी कुछ है? किसने पूछा? ये डाकू ने लड़के से पूछा, एक डाकू ने। ठीक है, और लड़का क्या कहता है? लड़का बोला, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। अब आप कभी भी ऐसा हो आपके सामने कोई डाकू आ जाए या आपको कोई लूटने आ जाए तो क्या आप सच बताएंगे? नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी उस लड़के ने क्या बोला? मेरे पास, उसने सच बोला, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। उसे उसकी असरफियाँ खो जाने का डर नहीं था कि ये डाकू उसकी असरफियाँ ले जाएंगे, लेकिन उसे झूठ बोलने का डर था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए उसने सच बोला। उसने कहा, मेरे पास कितनी असरफियाँ हैं? मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। डाकू चकित होकर डाकू चौंक गए कि ये मुझसे सच बोल रहा है। क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियाँ हैं? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गए। जो डाकू के सरदार होते हैं, जो सबसे मैन होते हैं, उनके पास पकड़कर जो एक डाकू था वो ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफियाँ बताता है। तो डाकू ने अपने सरदार से कहा, सरदार, ये जो लड़का है यह कहता है कि इसके पास 40 असरफियाँ हैं। सरदार ने लड़के से कहा, तेरी असरफियाँ कहाँ हैं? सरदार ने उस लड़के से पूछा, तेरी असरफियाँ कहाँ हैं? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छिपी असरफियाँ निकाली। सदरी यानी जो शर्ट जैसा वो पहने हुए था, उसको क्या किया? उसने फाड़ दिया और उसके अंदर क्या था? असरफियाँ छुपी हुई थी, वो निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से देखने लगे लड़के की तरफ, ये क्या लड़का ये क्या कर रहा है? असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? देखकर चौंक गए, किस तरह छुपा के रखी हैं। अगर दो तो डाकू ढूंढ भी नहीं पाते, फिर भी लड़के ने खुद निकाल कर दे दिया। सरदार को बहुत आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने पूछा, इस तरह से, इस प्रकार से ये असरफियाँ तुम्हें इसके अंदर रखने का उपाय किसने बताया? लड़के ने कहा, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था। जो सदरी शर्ट जैसी थी उसके अंदर जो अस्तर था उसके अंदर सिल दिया था, जिससे किसी को पता ना चले। ठीक है, सरदार कहते हैं, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बताया? सरदार पूछने लगे, जब तेरी माँ ने मना किया था कि असरफियों का पता किसी को मत बताना, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बताया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो लड़के की माँ ने कहा था कि तुम कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, सरदार जो थे डाकुओं से बोले, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है,
कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। और हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू कहने लगे, सरदार बात तो ठीक है, जब ये छोटा लड़का झूठ नहीं बोल सकता, सच बोलता है, तो हम इतने बड़े होकर क्यों झूठ बोलते हैं, हम क्यों लूटपाट करते हैं। सरदार ने कहा डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। जिससे डाकुओं ने सामान लूटा था काफिले के लोगों से, सबको कहा कि सबको वापस दे दो। ठीक है, डाकुओं ने सब सामान वापस दे दिया और उन्होंने कहा आगे से हम कभी भी लूटमार करने की नहीं करेंगे, हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। तो उन्होंने कहा आगे कभी लूटमार ना करें, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं हम। ठीक है, तो सच बोलने वाले इस बालक का नाम क्या था? इस जो 9 वर्ष का बालक था, सच बोलने वाला नामक, उसका नाम क्या था? अब्दुल कादिर। क्या नाम था उसका? अब्दुल कादिर। तो सच बोलने वाले इस बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। ठीक है, और उसकी समाधि कहाँ पर है? उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चला कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जहाँ तक हो सके सच ही बोलें। झूठ बोलने से क्या होता है? हमारा नुकसान ही होता है। झूठ वहाँ बोलना चाहिए जहाँ पर किसी का भला हो रहा हो। ओके, जिस प्रकार यहाँ पर उस 9 वर्ष के लड़के ने, उसकी माँ ने उसकी असरफियाँ, उसकी जो शर्ट जैसी थी, उस कपड़े पहने हुए था, उसके अस्तर के अंदर छिपा दी थी, फिर भी उसने डाकुओं के पूछने पर झूठ नहीं बोला कि मेरे पास असरफियाँ नहीं है। उसने सच बोला कि मेरे पास असरफियाँ हैं। ओके स्टूडेंट, चैप्टर समझ आया? ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।